हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग अड्डा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था स्कैन कन्वर्जन। स्कैन कन्वर्जन क्या होता है? हमारे स्क्रीन के ऊपर जो भी पिक्सेल्स होते हैं उनसे मिलके कैसे हम अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम इमेजेस बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं। तो ये जो इमेजेस हैं ये हम ड्रॉ करते हैं, ये किसकी हेल्प से करते हैं? हम स्कैन कन्वर्जन की हेल्प से। हमारे पास जो पिक्सेल्स हैं उनसे मिला के किस तरीके से हम रास्टराइजेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्कैन कन्वर्जन। तो इसी सीरीज में आगे हमारे पास हमें लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करने हैं, उनके लिए कुछ एल्गोरिथम्स गिवन है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। वो एल्गोरिथम हमें पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला हमारे पास जो एल्गोरिथम आता है वो है हमारा डीडीए एल्गोरिथम। डीडीए एल्गोरिथम मीन्स डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, which is nothing but a simplest algorithm in our line drawing algorithm। ये क्या करता है? ये हमें दो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली इफ वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट द all points between those two points on every same differential slope। तो दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। और इसका नाम डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। हमारे पास जो dx और dy के बीच, मतलब x और y एक्सेस के बीच में जो डिफरेंस है उसकी हेल्प से हम निकालेंगे कि कितनी डिस्टेंस पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब हम दो पॉइंट्स के बीच में सभी पॉइंट्स मेजर आउट करते हैं और उनको जब भी हम मिलाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इसके स्टेप्स के बारे में इसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका इनपुट लेना। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमें ऑलवेज गिवन होंगे x1 y1 एंड लास्ट पॉइंट विच इज x2 y2। बेसिकली सेकंड स्टेप विल बी कैलकुलेट द डिफरेंस। अब हमें क्या करना है कि जो हमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट गिवन है, मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गिवन है और हमें लास्ट पॉइंट गिवन है। अगर चलो मैं P1 और P2 को लास्ट और फर्स्ट पॉइंट मान के चलती हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट, और मुझे बीच में ये जो लाइन है ये मुझे ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये लाइन मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? सबसे पहले तो मुझे इनके बीच में डिफरेंस निकालना है कि हमारी जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में बनेगी। डायरेक्शन का मतलब क्या है? मुझे निकालना है कि अब देखिए dx का मतलब क्या होता है? x डायरेक्शन में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे। देखिए ये है जो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास ये डिफरेंस है इस तरीके से, इस पॉइंट का ये डिफरेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे उनका डिफरेंस निकालना हमें, तो x2 माइनस x1 करेंगे। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 हम निकाल सकते हैं कि x की डायरेक्शन ज्यादा है या y की डायरेक्शन ज्यादा है। ये चीज हमें निकालनी है बेसिकली। तो अगर हमारे पास x डायरेक्शन में डिफरेंस ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे जो पॉइंट्स है वो x की डायरेक्शन में ज्यादा है। दैट मीन्स हमें हमारी जो लाइन की लेंथ होगी वो x डायरेक्शन में होगी। तो हम जितने भी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे वो किस डायरेक्शन में करेंगे? हम x डायरेक्शन में करेंगे, x एक्सिस के अलोंग करेंगे। और अगर हमारी dy की वैल्यू ज्यादा है, dy की वैल्यू अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? अपने जो पॉइंट्स है हमारे, मतलब y डायरेक्शन में हमारे पॉइंट्स ज्यादा फाइंड आउट करने होंगे। हम समझ आ गई ये चीज। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये सबसे मेन चीज है कि नंबर ऑफ स्टेप्स। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर dy ज्यादा, अगर हमारे पास dy की वैल्यू मैक्सिमम है तो दैट मीन्स हमारे पास y डायरेक्शन में स्टेप्स निकलेंगे, और dx की ज्यादा है तो दैट मीन्स dx। तो इसमें भी ये चीज बताई गई है कि अगर मैक्सिमम dx और dy में से जो भी मैक्सिमम होगा वो उतने ही हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। क्लियर? बिकॉज वी नीड द मैक्सिमम पिक्सल इन एक्स और वाई डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ज्यादा पिक्सल होंगे हमें वही फाइंड आउट करने होंगे ऑब्वियसली। फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना, कि जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, अब मुझे निकालना है कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा। वो निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? जो dx है हमारे पास, मतलब चेंज इन x डिवाइड बाय स्टेप्स। अब यहाँ पे फ्लोट का मतलब है कि हमारे पास जो स्टेप्स हैं या जो पॉइंट्स निकलेंगे वो फ्लोटिंग में भी वैल्यू हो सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है
x में 3.5 और यहाँ पे है मेरे पास 2.7। तो बेसिकली हमारा जो dx निकलेगा वो भी तो फ्लोटिंग पॉइंट ही निकलेंगे, और अगर हमारे पास dx की वैल्यू ज्यादा है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है x इंक्रीमेंट होगा हमारे पास dx डिवाइड बाय स्टेप्स एंड y इंक्रीमेंट हो जाएगा dy बाय स्टेप्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। फिफ्थ स्टेप होता है हमारे पास पॉइंट प्लॉट करने का। अब तक हमने क्या किया, हमने सारी चीजें निकाल ली, फाइंड आउट कर लिया, हमने जितना भी डिफरेंस था, जो भी स्टेप्स थे, नंबर ऑफ स्टेप्स वगैरह सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। तो फिफ्थ पॉइंट में अब हमारी बारी आती है प्लॉटिंग करने की टर्न आती है। तो हम जो फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहले तो उसको ही प्लॉट कर देंगे। फर्स्ट है हमारे पास x0 y0 6। अभी हम क्या करेंगे, ये आई क्या है, आई हमारे पास कितने पॉइंट्स हमें निकालने हैं कि जीरो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करके स्टेप से, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें निकालने हैं, जितने पॉइंट्स हमें निकालने हैं उनको किस तरीके से निकालेंगे, जितना भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अब देखिए डीडीए एल्गोरिदम में हमारे पास जो पॉइंट्स है उनकी बात करेंगे हम फ्रैक्शनल वैल्यूज में। फ्रैक्शनल वैल्यूज में अगर हम बात करेंगे तो जब भी हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, अब मान लीजिए हमारे पास जो पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के बिहाफ पे हम उनको राउंड ऑफ करके वैल्यू निकालेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? कि हमारे पास जो नया x होगा वो हमारे पास प्रीवियस x प्लस x इंक्रीमेंट और y प्लस y इंक्रीमेंट। एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे पास एल्गोरिथम में सबसे पहले जो पॉइंट गिवन है उनको हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे ताकि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल सके। अगर dx ज्यादा है तो हम x के डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर dy ज्यादा है तो हम y के डायरेक्शन में हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी। फोर्थ पॉइंट में अब हमें इंक्रीमेंट निकालना है कि हर पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो वो इंक्रीमेंट होगा हमारे पास जितना चेंज इन एक्स और वाई डायरेक्शन है डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके। सो फिफ्थ पॉइंट में हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे। और सिक्स में हमारे पास गिवन है कि कब तक हम प्लॉट करेंगे, मतलब पॉइंट्स जो हमें दिए इनके बीच में जो पॉइंट्स निकालेंगे वो कब तक निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें गिवन है। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें गिवन है हर बार हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम समझ आया होगा। तो अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशंस ऑफ डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। सो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, इसकी मेजर जो प्रॉपर्टी और लिमिटेशंस बनती हैं वो इसी अकॉर्डिंग बनती है कि डीडीए एल्गोरिथम में हम हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स जैसे मैंने बताया कि dx और dy की वैल्यू और नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हमारे पास पॉइंट्स में है तो हमें पता है कि हम उनके ऊपर अर्थमेटिकल ऑपरेशंस जैसे लगाते हैं, सब्सट्रैक्शन एडिशन हम इजीली लगा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर हमें ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो इसीलिए हम इनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। यही इसका सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज और लिमिटेशंस हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं, द डीडीए एल्गोरिथम इज इजी टू इम्प्लीमेंट और कंप्यूटेशनली एफिशिएंट। ओके। सेकंड आता है हमारे पास, यहाँ पे जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोसेस है वो थोड़ी फ्लो भी हो जाती है। अब डीडीए एल्गोरिथम है जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास स्लोप लेस देन और ग्रेटर देन 1 दोनों के ऊपर काम करता है। यही हमारे पास गिवन है पॉइंट्स। ये लेस एफिशिएंट होता है जब हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी होती है। लास्ट पर आता है हमारे पास जनरेटिंग शेप्स एंड ग्राफिकल। जब भी हमें कोई शेप या लाइन ड्राइंग पॉलीगन्स ड्रॉ करने होते हैं तो जो ये डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है ये काफी हेल्पफुल रहता है। नाउ some limitations of DDA line drawing algorithm. So basically, having floating point, the arithmetical operations are very time consuming and it can slower the process of line drawing algorithm. Second is this algorithm involves round off calculated pixel values. So यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो floating points आते हैं उनको हम round off करके points निकालते हैं, उनसे कनेक्ट करके हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं एक्यूरेसी लेवल होता है जो वो कम होता है। सो आई होप आप सभी को डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक एग्जांपल करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल।
उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि डीडी एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। थैंक यू।